धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड जिसे आईपीओ के समय 20% ओवर सब्सक्रिप्शन मिला था और स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी आई। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि आज मौजूदा समय में इस स्टॉक का प्राइस इतना नीचे आ गया है? क्या है कंपनी का बिजनेस और क्यों कंपनी का शेयर प्राइस इतने नीचे गिर रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर मनी में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक अपने चैनल फ्यूचर मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए ऐसी ही शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी लाते रहेंगे। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए ऐसी जानकारी लाते रहें और आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। पहले हम बात करेंगे कंपनी की। धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस एग्रीकल्चर से जुड़ी एक एसएमई माइक्रो कैप कंपनी है। धनलक्ष्मी का मुख्य बिजनेस बीज यानी कि सीड्स का है, जिसमें खासकर कपास यानी कॉटन बीज का योगदान काफ़ी बड़ा रहता है। धनलक्ष्मी सिर्फ कपास नहीं बल्कि 20 से ज़्यादा फसलों और कुछ सब्जियों के लिए भी बीज बेचती है। पहले बात करते हैं क्यों कंपनी में इतनी गिरावट आ रही है। लिस्टिंग बूम के बाद गिरावट। कंपनी का आईपीओ दिसंबर 2024 में आया था और लिस्टिंग पर शेयर 90% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए थे। ऐसे ज़बरदस्त लिस्टिंग गेंस के साथ अक्सर हाई बिकना होता है, मतलब निवेशक जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट होता है वो प्रॉफिट जरूर बुक करते हैं और जब रियलिटी सामने आती है तो गिरावट आती है। वास्तव में 52 वीक का हाई 110 रुपये था, लेकिन ये गिरकर अब करीब रुपये 29 से 30 रुपये के स्तर पर आ गया है। सेक्टर व कंपनी विशेष जोखिम। धनलक्ष्मी का मुख्य बिजनेस सीड्स का है यानी बीज का, जिसमें खासकर कपास यानी कॉटन बीज हैं, जिसका योगदान ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा रहता है। जब किसान कपास या अन्य फसलों की डिमांड कम होती है या मौसम या कृषि नीतियों से बदलाव होता है तो इसका असर कंपनी पर ज़्यादा पड़ता है। मंदी यानी वैल्यूएशन का डर। 2025 तक आकर कंपनी स्टॉक की वैल्यूएशन पहले जैसी नहीं रही और निवेशकों ने ये फैसला लिया कि शेयर उच्च प्रीमियम यानी ओवर प्राइस था। कई विशेषज्ञों ने इसे अंडर वैल्यू तो कहा है, लेकिन बाजार में धनलक्ष्मी पर भरोसा अभी कमजोर दिखा है। अगला आता है टेक्निकल मूविंग एवरेज कमजोरी। ताज़ा तकनीकी विश्लेषण यानी टेक्निकल एनालिसिस दिखा रहा है कि शेयर कई प्रमुख मूविंग एवरेज जैसे 50 डे और 200 डे आदि के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा गिरा है। छोटा मार्केट कैप व एसएमई स्टॉक होने की जटिलताएं। धनलक्ष्मी एक माइक्रो कैप एसएमई कंपनी है। ऐसे स्टॉक में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है और बड़े निवेशक यानी एफआईआई म्यूचुअल फंड का भरोसा कम हो सकता है, जिसमें गिरावट और ज़्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं फायदे और पॉजिटिव संकेत की। अभी भी उम्मीद क्यों हो सकती है? गुणवत्ता वाले फंडामेंटल्स। ताज़ा रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कंपनी का आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा है। ईवी, ईबीआईडीटीटीए भी बेहतर है और पीई रेशो उनके सेगमेंट के हिसाब से आकर्षक यानी अंडर वैल्यूड दिखा रहा है। कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल। धनलक्ष्मी सिर्फ कपास नहीं बल्कि कई फसलों व सब्जियों, मल्टीपल क्रॉप्स एंड वेजिटेबल सीड्स के लिए बीज देती है। अगर कंपनी अपनी डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाए, कृषि सेक्टर में मांग रहे तो भविष्य में ग्रोथ हो सकती है। कम मूल्यांकन डिस्काउंट वैल्यूएशन मौका खरीदारी का। इस गिरावट के कारण अगर आप धैर्य रख सकते हैं तो वर्तमान में शेयर वैल्यू बाय लग सकता है, खासकर यदि भविष्य में कंपनी की परफॉर्मेंस सुधरे। कुछ विशेषज्ञ इसे अट्रैक्टिव मानते हैं, लेकिन सावधान रहें, जोखिम अभी भी है। कंपनी का मुख्य निर्भरता बीज यानी कपास, कृषि उत्पादों पर है। कृषि बाजार में मौसम, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों की डिमांड, सरकारी नीतियां सब मौजूद हैं और ये बदल भी सकते हैं, जिससे कंपनी प्रभावित हो सकती है। एसएमई माइक्रो कैप स्टॉक में उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, मतलब भविष्य में अच्छा खराब दोनों हो सकता है, लेकिन भरोसा अभी टूटा हुआ है। पिछले साल की लिस्टिंग हाइप और गिरावट से
बहुत निवेशकों ने भरोसा खो दिया है। रिकवरी के लिए विश्वास वापस लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक जरूरी सूचना, वैसे तो भारतीय शेयर बाजार में गिरावट अभी भी जारी है। एफआईआई की बिकवाली और ग्लोबल आर्थिक कमजोरी की वजह से निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स अभी भी काफ़ी दबाव में हैं, जिससे रिटेल निवेशकों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन थोड़ा हौसला रखिए। जिस तरह खराब सेंटीमेंट बाजार नीचे ले जाते हैं, वैसे अच्छी खबरें मार्केट को एक नया मूव ऑन भी देती हैं। ये किसी भी स्टॉक को खरीदने व बेचने की सलाह नहीं है। कोई भी फैसला अपने सलाहकार से बात करके लें। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बेजुबान जानवरों से बहुत प्यार करें और उनका ख्याल रखें, और फ्यूचर मनी के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।